सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, अपनी अपनी लाइफ में, अपने जॉब बिजनेस में उसे इंप्लीमेंट करें और इसकी सहायता से पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर। चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आप सब लोग यानी मेरी क्लोज फैमिली आज के कंटेंट की तरफ चल रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन का जो इस समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खास करके कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल सेटअप से। ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहले हमने देखा कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। ईमेल मार्केटिंग एक डायरेक्ट मार्केटिंग का ऐसा फॉर्म है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट से। ओके, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। आगे हमने देखे कि ईमेल मार्केटिंग के लिए मार्केट में टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पॉपुलर टूल्स है मेलचिम्प, गेट रिस्पॉन्स, एक्टिव कैंपेन, एवेबर, मेलजेट, ड्रिप और कई सारे टूल्स हैं। मेलचिम्प, गेट रिस्पॉन्स, एक्टिव कैंपेन ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि बहुत समय से हैं और बहुत पॉपुलर है। और अब इनमें एक नया नाम जुड़ गया है, कन्वर्ट किट। ईमेल मार्केटिंग के फायदे क्या क्या है? ईमेल मार्केटिंग के फायदे हैं कि हम टारगेट और पर्सनलाइज मैसेजिंग कर सकते हैं, जो कि रेडियो एड में या टीवी के एड में नहीं हो सकता। ईमेल मार्केटिंग में आपको जिसे मैसेज भेजना है बस उसे ही मैसेज हो जाता है, ये एक फायदा है। आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है ईमेल मार्केटिंग से, क्योंकि ईमेल एक बहुत सीरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के जो रेट होता है, जिस रेट पे आपका डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है वो इंप्रूव होता है और ये कस्टमर को इरिटेट नहीं करता। जब भी व्हाट्सएप आता है तब टिंग टिंग बजता है मोबाइल, जब भी एसएमएस आता है तब एक अलर्ट आता है, लेकिन ईमेल के लिए अलर्ट आने के बावजूद, ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन ऐसी साइंस है कि कोई बहुत जल्दी उसे चेक नहीं करता। जब आपके पास समय होता है, जब कस्टमर कंफर्टेबल होता है, तभी वो अपने ईमेल्स ओपन करता है और उन्हें पढ़ता है, क्योंकि उसे भी उन ईमेल्स को टाइम देना होता है। बहुत आसान है, सिंपल है और इजी टूल्स हैं। फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेट करने का, और मास कम्युनिकेशन अगर करना है, हजारों लोगों से अगर बात करनी है एक साथ, तो ईमेल मार्केटिंग आप यूज कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है ईमेल मार्केटिंग के? इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। लोग ईमेल पे ईमेल भेजते ही रहते हैं और सामने वाला थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। थोड़ा पर्सनल टच इसमें कम होता है। तो एक बार जब आप एक ईमेल लिखते हैं तो ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग आज तक नहीं लिख पाते थे, लेकिन अब उसमें भी रास्ते आने लगे हैं। तो इसमें माना जाता है कि पर्सनल टच थोड़ा कम है। किसी को अगर ईमेल भेज दो, उसके इनबॉक्स में अगर वो ईमेल है, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इनबॉक्स में ईमेल को पड़े रहने देते हैं। ज्यादातर लोग अपना इनबॉक्स जो है वो क्लियर रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ईमेल में कई बार गलत सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम वायरस कहते हैं, वो भी भेज दिए जाते हैं। और एक डिसएडवांटेज ये है कि हर ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में एक अनसब्सक्राइब का बटन होता है ईमेल में नीचे, जो एज पर गवर्नमेंट लॉज कंपलसरी है। तो अगर सामने वाले ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया तो उसके बाद आप उससे कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते ईमेल से, ये रूल है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपने मेरे कोर्सेज के नाम देखे कैसे? लोकनीति के बाद हर कोर्स के नाम में या तो अस्त्र है या तो शास्त्र है। अस्त्र क्या होता है? अस्त्र वो वेपन होता है जो हम किसी की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, फेंक कर मारते हैं, वो होता है अस्त्र। और शास्त्र क्या होता है? शास्त्र होता है ज्ञान, नॉलेज, उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया। तो कुछ अस्त्र हैं और कुछ शास्त्र हैं।
लेकिन वेबसाइट कोर्स का नाम शस्त्र है। ध्यान देना इस बात पे, सिर्फ वेबसाइट शस्त्र, बाकी सारे अस्त्र या शास्त्र। तो वेबसाइट शस्त्र क्यों है? शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वो वेपन होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, जैसे आपकी तलवार। तलवार हम कभी फेंक के नहीं मारते यूजुअली, तो तलवार एक शस्त्र है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में दो ही शस्त्र हैं। एक आपकी वेबसाइट है जो आपकी अपनी होती है, और एक आपकी ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट होती है, जिस लिस्ट में आपके सबके नाम, आपके कॉन्टैक्ट्स के नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर होती है। ये जो लिस्ट होती है, ये आपका दूसरा शस्त्र होता है। ये दो ही चीजें डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरी बात ध्यान रखना, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आएगा, चला जाएगा, कई सारे सॉफ्टवेयर, टूल्स, टेक्निक्स आएंगी, चली जाएंगी, आपकी वेबसाइट जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, और आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो लिस्ट है, जो ईमेल लिस्ट है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। इन्हीं दो चीजों को मैं शस्त्र कहता हूं। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें ध्यान इन चीजों का देना चाहिए कि आपकी लिस्ट हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। कभी भी बाहर से पैसे देकर लीड्स मत खरीदिए, क्योंकि उसमें ज्यादातर लीड्स आपके काम के नहीं होते। अपनी लिस्ट में बाइफरकेशन करना सीखिए। कौन आपका कस्टमर है, कौन आपका सप्लायर है, कौन आपका लीड है, कौन कोल्ड लीड है, कौन वार्म लीड है, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसे टैग्स कहते हैं। सेपरेट रखिए लिस्ट को, और बैकअप लेना मत भूलिए हमेशा। अगर आपके पास लिस्ट है, अगर कन्वर्टकिट की अलग लिस्ट है, दूसरे टूल की अलग लिस्ट है, तो दोनों लिस्ट अलग अलग रखिए और दोनों का बैकअप लीजिए। यह टिप नंबर 1 है। सेकंड टिप, जब हम ईमेल मार्केटिंग का टूल चुनते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं? हम उस ईमेल मार्केटिंग सिस्टम से जब ईमेल भेजते हैं तो क्या हमारा ईमेल इनबॉक्स में जाता है, या प्रमोशन फोल्डर, स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर में जाता है? ये जरूरी है, और ये ईमेल मार्केटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक जगह पर मेलचिम्प यूज करोगे और एक जगह पर कन्वर्टकिट यूज करोगे, तो मेलचिम्प से अगर आपने 100 ईमेल भेजे और उसमें से 90 गए इनबॉक्स में, तो कन्वर्टकिट से 100 भेजोगे तो 99 चले जाएंगे इनबॉक्स में। इसलिए कन्वर्टकिट को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसकी इनबॉक्स डिलीवरेबिलिटी अच्छी है। दूसरा फैक्टर है, क्या आपका ईमेल मार्केटिंग सिस्टम समय पर ईमेल्स भेजता है? क्या उसका रिपोर्टिंग एक्यूरेट है? क्या वो आपको जो ईमेल की लिस्ट है उसे संभालने देता है? क्या वो आपको ऑटोमेशन करने देता है, ऑटोमेटिक ईमेल्स का लेन देन, टैग्स का चेंज करना, क्या ऑटोमेशन उसमें है? और कॉस्ट, ऑफ कोर्स, कि वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है। अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपको टैग्स बनाने चाहिए। जैसे हम जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जब पहली बार कोई हमारे संपर्क में आता है तो हम उसे न्यू लीड कहते हैं। वो लीड है, न्यू लीड। जब वो एक बार हमारे साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे किसी ने एक बार अगर मेरा वेबिनार देख लिया, तो उसे हम वार्म लीड कंसिडर करते हैं। जो हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स बन जाते हैं, उन्हें हम कस्टमर का टैग लगाते हैं। कस्टमर में भी लेवल्स होती है, तो ये कस्टमर हुआ। और रीटारगेटिंग के लिए ये उपयोगी पड़ता है। अगर आपको किसी को रीटारगेट करके एड दिखानी है, अगर आपको किसी के साथ फॉलो अप लेना है, तो ये सब काम में आता है। ओके, अगला है ईमेल लिखने की जो टेक्निक है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जो लोग मेरा वेबिनार अटेंड करते हैं लेकिन मुझसे खरीदते नहीं है, उन्हें हम वेबिनार अटेंडेड कहते हैं, कि इन्होंने वेबिनार अटेंड किया है। वेबिनार अटेंडेड लोगों को मैं आज तक जो ईमेल्स भेजता था वो इंग्लिश में थे लिखे हुए, क्योंकि मैंने 3-4 महीना पहले लिखे थे। मैंने इस हफ्ते में उसमें से कुछ ईमेल्स का ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया, थोड़े अलग ईमेल्स लिखे हिंदी में और उन्हें रिप्लेस कर दिया। मेरा जो ओपनिंग रेट था वो पहले 100 में से 2 था, अब वो 6 के ऊपर चला गया, यानी 3 टाइम्स उसका इफेक्ट आ गया। और ये बढ़ेगा और भी बढ़ता जाएगा। लिखते कैसे हैं, लिखने की लैंग्वेज, किससे लिख रहे हैं, कैसे संबोधन कर रहे हैं,
इसके लिए अवतार यूज करने की एक टेक्निक मैं बताता हूं। अब इन शॉर्ट बताऊं तो ये क्या है, तो मैंने अपने कस्टमर के 4 अवतार बनाए हैं, सोचकर ऐसे ही इमेजिनेटिव। एक मेरा अवतार है जो स्टूडेंट है, एक मेरा अवतार है जो घर संभालने वाली एक महिला है जिसे पार्ट टाइम काम करना है, एक मेरा अवतार है जो बिजनेसमैन है, और एक मेरा अवतार है जो आलसी है, जिसे समझता सब कुछ है लेकिन एक्शन नहीं लेता। तो ऐसे मैंने अवतार बनाए हैं, और जब मैं ईमेल लिखता हूं तब मैं उन्हें इमेजिन करता हूं और उनसे बात कर रहा हूं, इस प्रकार से मैं लिखना शुरू करता हूं। बहुत लंबे ईमेल भी काम नहीं आते, बहुत छोटे ईमेल भी काम नहीं आते। ऑप्टिमम, जब भी कोई आपका ईमेल पढ़ रहा है तो उसका 1 सेकंड के लिए भी इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक किस्सा बताता हूं। हम जब वेबिनार्स की स्टडी करते हैं, जब मेरे साथ जो लोग सीखते हैं, जो बाकी के कोर्सेज बेचते हैं, उनके वेबिनार में एक कर्व आता है। यानी जब वेबिनार शुरू होता है तो पहले 5-7 मिनट तक बढ़ता रहता है, उसके बाद कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता जाता है। ये नॉर्मल किसी भी वेबिनार में होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे वेबिनार में जो चढ़ता है ग्राफ ऊपर, जब लोग जुड़ जाते हैं तो अंत तक, जब तक मैं अपना कोर्स बेचता नहीं हूं, सब लोग सीधी लाइन में रहते हैं। और जब मैं अपना कोर्स देता हूं तब जिन्हें जिन्हें नहीं चाहिए वो निकलने लगते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि पूरे वेबिनार में जो कंटेंट मिलता है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। कंटेंट जब मैं दे रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, कोई सोचता भी नहीं है कि चलो यार बोर हो रहा है चलो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। यही आपके ईमेल में भी होना चाहिए। जब आपका कोई सामने वाला कस्टमर आपका ईमेल पढ़ रहा है तो उस ईमेल को पढ़ते समय 1 सेकंड में उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये बोर कर रहा है, ये ज्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है। ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम। आसान भाषा में लिखो, स्ट्रेट टू द पॉइंट अप्रोच अच्छा होता है। ज्यादा किसी को बढ़ाओ मत, ज्यादा किसी को गिराओ मत, स्ट्रेट टू द पॉइंट। जैसे किसी अवतार से, आपके दोस्त से आप बात कर रहे हो, इस प्रकार से आप लिखो। आपके ईमेल सुंदर होते हैं, पढ़े जाते हैं। और ईमेल में वीडियोस और इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ओके। और फाइनल टिप मैं हमेशा देता हूं कि किसी भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले फनल डिजाइन करना जरूरी है। फनल क्या होता है? फनल होता है आपके मार्केटिंग का पूरा ढांचा। पहला ईमेल क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, और आप क्या चाहते हैं हर ईमेल में से, आप अपने कस्टमर को कौन सी जर्नी पे लेके जा रहे हैं, इसका डिजाइन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मुझे लगा, मैंने सारे कस्टमर्स को ईमेल भेज दिया कि आ जाओ मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, या आ जाओ मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मैं वैल्यू दे रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। एक पहले आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, ऑन पेपर लिखना पड़ता है कि आप कहां कहां से कैसे कैसे कस्टमर को जर्नी कराने वाले हैं और आपका इंटेंशन क्या है। उसे फनल कहते हैं। तो किसी भी मार्केटिंग को शुरू करने से पहले आपको फनल बहुत जरूरी है। मजा आया? चलिए इस पॉइंट पर आज रुकते हैं। आज मेरे पास आपके लिए बस इतना ही था। साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। मैं बनाना चाहता हूं आप सबको करोड़पति। लेकिन क्या आप तैयार हैं? सवाल है, क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आपके साथ हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।